आप सब लोगों ने रक्षाबंधन की एक दूसरे को बधाई दी। हमारी ओर से भी आप सब लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और हर एक अपने अपने सत्य की रक्षा करे, अपने अपने धर्म की रक्षा करे, और जो भी आपको सामने प्राणी दिखते हैं उनकी सबकी ही रक्षा का हमको संकल्प लेना है। सृष्टि में जो भी परमात्मा की बनाई हुई जड़ चेतन जो प्रकृति है, सबकी रक्षा का हमको संकल्प लेना है। हम सबकी रक्षा में रहेंगे, आपकी सुरक्षा अपने आप होती चली जाएगी, भगवान आपकी रक्षा अपने आप करेंगे। तो हर एक को अपने ज्ञान की भी रक्षा करनी है, अपने निश्चय की भी रक्षा करनी है। अपने अंदर के ज्ञान को तो कभी हटाओ नहीं, भूलो नहीं। जब सत्संग में हम लोग बैठते हैं तो फिर हमारी रक्षा होती ही है, क्योंकि भगवान से हम जुड़ जाते हैं और भगवान में पूर्ण हमारा विश्वास होता है। तो ईश्वर से विश्वास कभी हमारा हटे नहीं। अभी गुरुजी की पॉइंट जो चल रही थी, गुरुजी की वाणी चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि भले आप मिठाई नहीं खिलाओ एक दूसरे को, धागा मत बांधो, लेकिन प्रेम के बंधन में ज़रूर बंधे रहो। आप प्रेम में रहो। ये बाहर से धागा दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी हृदय की तार है। रहीमदास ने बोला, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। तो प्रेम का एक धागा होता है ना, जो कि दिखाई नहीं देता, बोलते उसको मत तोड़ो कभी भी, क्योंकि वो टूटेगा तो जुड़ने वाला नहीं है, और जुड़ेगा तो गांठ पड़ेगी। तो गांठ भी मन में किसी के प्रति ना हो। आज सब लोग अपने अंदर में ये संकल्प लें कि अगर हमारे मन में किसी के लिए भी वैर विरोध है तो उसको समाप्त कर दें, हटा दें। हमारे मन में कोई गांठ नहीं रहनी चाहिए। हमारे मन में सबके लिए प्रेम की भावना हो, सबके लिए पवित्र भावना हो, और हर एक की रक्षा का संकल्प सबको लेना है। भाई और बहन का ये त्यौहार कलयुग के समय में वहीं तक सीमित है, मगर इसका अर्थ बहुत व्यापक है, विशाल है। सतयुग के समय से चला आ रहा है और अभी तक चल रहा है। तो केवल भाई को अपनी बहन की रक्षा का संकल्प, या बहन अपने भाई की रक्षा के लिए प्रार्थना करे, ऐसा नहीं है। वो तो है ही, मस्ट है, क्योंकि जो परिवार में बच्चे हैं उनका आपस में प्रेम होगा, एक दूसरे की रक्षा करने के लिए संकल्प करेंगे, जिम्मेदारी अपनी उनको पता चलेगी, तो वो एक ज़िम्मेदार नागरिक बनेंगे आगे चल के। तो वो भी बड़ी ज़रूरी बात है। और आजकल के समय में जो इतना चारों तरफ असुरक्षा का माहौल है, सभी को ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। अपने घर के बच्चों को, सबको एक सही विचार आप सब लोग को देने हैं, ताकि जो बीज आज आप उनके हृदय में रोप दोगे, वैसे ही आगे बड़े होके चलेंगे। उनके अंदर में वैसे ही जीवन उनका बनेगा और वैसे ही वो आगे कार्य करेंगे। तो अच्छाइयों के बीज आज से ही आपको अपने घर के बच्चों में डालने हैं। अपनी बहन की रक्षा का संकल्प, लेकिन संसार में जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनकी भी सबकी रक्षा का सबका संकल्प, वो भी बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए कि हर एक जो बच्चा है वो सभी की सुरक्षा करे। अभी देश के सैनिक होते हैं, तो वो जो सैनिक हैं वो रक्षा जो करते हैं देश की करते हैं, तो उससे समस्त देशवासियों की तो रक्षा हो जाती है, तो सारे देशवासियों की रक्षा हो जाती है। वो किसी एक की रक्षा करने के लिए थोड़ी जाते हैं। तो हमें भी, जो भी कोई निर्बल है, उसको ज्ञान से उसको मजबूत बनाना है। ज्ञान से ही हर एक के अंदर में मजबूती आती है। और सभी को आपके पास बैठ के अपने को सुरक्षित महसूस करने की भावना मिले, ऐसा अपने को बनाओ कि मैं इसके साथ बैठा हूँ तो मैं सुरक्षित हूँ। हम भगवान की शरण में होते हैं तो अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। अभी संसार में, समाज में कोई भी सुरक्षित नहीं है। सभी को किसी न किसी प्रकार का भय है, और उनका भय बड़ा स्वाभाविक है। देख रहे हैं इस प्रकार से, जो अकेले रहते हैं अपने घर में,
उनकी भी सुरक्षा, उनको भी भय होता है, ओल्ड एज में है या यंग एज में है, या बच्चे हैं, अनाथालयों में बच्चे पल रहे हैं, कहीं वृद्धाश्रम में वृद्ध हैं, महिला आश्रम में महिलाएं हैं। सुरक्षित कोई भी नहीं है, वहाँ भी उनको सुरक्षा की ज़रूरत है, और घर में भी हर एक को सुरक्षा की ज़रूरत है। सही समझ देने की सबको ज़रूरत है। अगर सही समझ आप देंगे अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को, अपने लड़कों को, तो जो समाज में इतनी खराबियाँ आज दिखाई दे रही हैं, चारों तरफ पाप, अत्याचार, अपराध जो इतने दिखाई दे रहे हैं, उनमें सब में कमी आ जाएगी, वो सब समाप्त हो जाएंगे। एक एक अगर अपने को बनाए, एक एक अपने परिवार को बनाए, फिर एक एक अपना पूरा कुटुंब, ऐसे पूरा शहर, पूरा देश, पूरा संसार सब बनता चला जाएगा। एक इकाई के बनने से सब बन जाता है। ज्ञान से हमको चारों तरफ का ज्ञान गुरु हमको देते हैं, ब्रह्म ज्ञान देके सही समझ हमको मिलती है। सही समझ देते जाओ, प्यार कम नहीं होना चाहिए। बचपन में बच्चों का, भाई बहन का आपस में बड़ा प्यार होता है, मित्रों का भी प्यार होता है, लेकिन बड़े होने पे स्वार्थ में बदल जाता है, उनका प्रेम स्वार्थ में बदल जाता है, वो ना बदलने पाए। जो प्यार पहले से था वो दिनों दिन बढ़ना चाहिए। हमारे अंदर प्रेम की कमी है, उस कमी को गुरु ज्ञान से पूरा करता है। अपनी उस कमी को आपको भी पूरा करना है। सत्संग में आने के बाद आपने देखा होगा कि अब आपका सबके प्रति प्रेम हो चुका है, और हर दिन उत्साह में, उमंग में बीतता है। क्यों प्रेम सबके अंदर में आपके भर गया सबके प्रति, कि सबको आपने अपना आप करके जाना, किसी को भी पराया नहीं समझा, और हर एक के खुशी में, हर एक के सुख में आप अपने को खुश, अपने को सुखी महसूस करते हो। सब तरफ मैं ही तो हूँ, उस रूप में भी मैं हूँ, इस रूप में भी मैं हूँ। ये बात हमें पक्की करनी है। अगर ये हमने पक्का कर लिया तो आप देखो परमात्मा की कृपा तो आपके ऊपर बरस ही रही है। ईश्वर भी उसी से प्रसन्न होता है जो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि से प्रेम करता है। किसी का भी नुकसान कभी भी होने ना पाए। तो हमें अपने आप को निष्कामी होके बनाना है, ज्ञानवान होके अपना जीवन बनाना है, और पुरानी बातें भूलते चले जाओ। जो कल भी पत्र में बात चल रही थी, आगे भी कंटिन्यूशन में है कि पुरानी बात आप भूलते चले जाओ, वरना पुरानी बातें आपके अंदर रहेंगी तो नया ज्ञान की बात कैसे अपने दिल में रखोगे। स्पेस तो वही है ना आपके दिल दिमाग में, पहले से ही माया की बातों से भरा पड़ा है आपका दिल, आपका दिमाग, तो फिर ज्ञान उसमें कहाँ जाए। ऊपर ऊपर से पढ़ता है, ऊपर ऊपर से हट जाता है, और जो पहले से बातें पढ़ी थी वो पढ़ी रहती हैं। उनको खाली करो ना, जगह खाली करो, अपने दिल को खाली करो, दिमाग को खाली करो, तब आपके अंदर में नया ज्ञान जाएगा। कोई पात्र आप खाली करोगे तब तो उसमें दूसरी चीज़ भर सकोगे। बर्तन आपका कोई है, कोई डब्बा है, उसमें पहले से कुछ भरा पड़ा है, आपको कोई दूसरी चीज़ रखनी है, और रखनी भी उसी डब्बे में ही है, तो ज़रूर पहले वाली चीज़ हटाओगे ना तब तो रखोगे। एक साथ मिक्स थोड़ी कर दोगे। तो अज्ञान, माया, ये सब हमारे अंदर में पहले से है, जीव भाव पहले से है, उसको हटाओ, पहले खाली करो अपने आप को, दिल दिमाग को। तब फिर आप देखोगे जब दिल दिमाग आपने खाली कर दिया तब ज्ञान आपके अंदर में जाता है। देखिए स्लेट को पहले पोंछो तब उस पर नया लिख सकते हो। आप अगर स्लेट पोंछोगे नहीं तो फिर नया आप कैसे लिख सकोगे। पहले से ही आप पहले बहुत कुछ दिमाग में भर रखा है, उसको सबको हटाना है। तो जो पहले हो गया उसको आपको भूलना है। 1 सेकंड पहले भी क्या हुआ ये ज्ञानी को याद नहीं है, इसलिए हमें वर्तमान में रहना है। हमेशा वर्तमान में रहो, जो पहले हो गया उसको भूलते जाओ, तभी आप खुश रह सकते हो। जिसके पास समय नहीं है ज्ञान के लिए, जिसके पास समय नहीं है, तो कहा कि वो कम वक्त है। वो बोलता है ना कि मेरे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, इसका मतलब कम है तुम्हारे पास वक्त, तो तुम कम वक्त कहलाओगे। और जो कम वक्त होगा वो कम वक्त भी हो जाएगा। मतलब वक्त भाग्य को कहा जाता है कि आपके पास अगर समय नहीं है
वक्त आप नहीं देते तो आपका वक्त भी नहीं बनता, भाग्य भी नहीं बनता आपका। आप सत्संग को समय देते हो तो आपका भाग्य बनता। अभी ज्ञान में आने के बाद सब अपने को बड़ा भाग्यशाली कहते हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं। पहले तो नहीं कहते थे अब कि बहुत भाग्यशाली हैं, तो अब क्यों कहने लगे? क्योंकि आपने अपना समय सत्संग में देना शुरू कर दिया। जब आपने अपना समय सत्संग के लिए दिया तो आपका भाग्य संवरता चला गया। बिना गुरु के ज्ञान के तो किसी के भी जीवन में सुंदरता नहीं आ सकती, किसी का जीवन संवर नहीं सकता, किसी का भाग्य अच्छा बन नहीं सकता। तो जितना आप समय दोगे उतना आपका भाग्य सुंदर बनता चला जाएगा। तुम समय नहीं देते सत्संग के लिए तो वो कमबख्त है, उसके पास टाइम नहीं है सत्संग के लिए। सारा दिन बच्चों की कूं कूं सुनता है पर कभी बगीचे में जाकर कोयल की मीठी आवाज़ नहीं सुनता है। जो भी घर में बैठे हैं लोग सारा दिन अपने बच्चों की कूं कूं सुनते रहते हैं, चूं चूं कूं कूं बच्चों की चलती रहती है, शोर बच्चों का मचता रहता है, बच्चों की बातें सुनते रहेंगे और बड़े खुश होते रहते हैं। मेरा पोता देखो कैसी अच्छी अच्छी बातें करता है, मेरी पोती कैसी बढ़िया बढ़िया बातें करती है, वो देखो तोतली आवाज़ में बोलती है, वो ऐसा करता है। तो वो सारा दिन बच्चों की आवाज़ें तो सुनते रहते हो, लेकिन तुम कभी बगीचे में जाके कोयल की कूकू सुन के आई? कभी तुमने कभी चिड़ियों की चहचहाहट सुनी तुमने? कभी प्रकृति का जो संगीत है उसको सुना, उसको महसूस किया? सारी प्रकृति में संगीत बज रहा है। नदी में भी कोई आवाज़ है, समुद्र की लहरों में भी कोई आवाज़ है, हवा भी चल रही है उसमें भी कोई आवाज़ है, पेड़ पत्ते हिल रहे हैं उनमें भी कोई आवाज़ है, पक्षियों की भी, पशुओं की भी, सब तरफ कोई आवाज़ है। और कहीं जहाँ पे आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है वहाँ भी अगर आप एकाग्रता से देखोगे तो आपको वहाँ से भी कोई ध्वनि सुनाई देगी कि वाकई जड़ चेतन प्रत्येक में से मुझे परमात्मा की सुंदर ध्वनि महसूस होती है आपकी। तो जब खाली अपने आप को करोगे, एकाग्र करोगे, तब तो आप परमात्मा की आवाज़ सुन सकते हो। ईश्वर की आवाज़ भी आप तभी सुन सकोगे। हर एक के घट में भगवान विद्यमान है, मगर कभी अपने घट में बैठे भगवान की आवाज़ सुनी आप लोगों ने? किसी ने भी? भगवान कृष्ण ने तो बोला भगवद गीता में कि हर एक के अंदर मैं अंतर्यामी रूप से मैं हर एक के अंदर में स्थित हूँ। आपके अंदर भी है भगवान, लेकिन जब तुम्हारे अंदर है तो क्या भगवान बोलता नहीं है? क्या भगवान गूंगा है? भगवान बोलता है, लेकिन उसकी आवाज़ तुम सुनते नहीं हो क्योंकि दूसरी आवाज़ें सुनने में इतना व्यस्त हो, मैं मेरे की आवाज़ें सुनने में इतने व्यस्त हो, अपने मन की ही आवाज़ सुनने में इतना व्यस्त हो। आप किसी से बहुत बातचीत करने में व्यस्त हो, दूसरा कुछ बोल रहा है आपको सुनाई नहीं देगा। कोई पकड़ के झंझोड़े आपको सामने आए तो बोलोगे अच्छा तुम कुछ बोल रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं तो इससे बात करने में व्यस्त था। तो अपने मैं मेरे में ही व्यस्त हो तो भगवान की आवाज़ कहाँ से सुन सकते? भगवान की आवाज़ सुनने के लिए आपको अपने अंदर के शोर को बंद करना पड़ेगा। एक माँ थी, वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती थी, लेने जाती थी। एक बार उसके टीचर ने कहा आपका बच्चा ना बहुत अच्छा गाता है, जब प्रेयर होती है आपके बच्चे की आवाज़ बहुत अच्छी है। तो बड़ी खुश हो गई, बोली मेरा बेटा इतना अच्छा गाता है, मैं भी सुनना चाहती हूँ। तो टीचर ने कहा बच्चे को छोड़ने के लिए आओगी, रुक जाना, प्रेयर हो जाए, सुन के तब अपने घर जाना। जब अगले दिन वो आई और रुक गई वो वहाँ पे, तो सारे बच्चे, प्रेयर तो सामूहिक प्रार्थना होती है, सारे बच्चे बोल रहे थे, तो उसको उसमें अपने बच्चे की आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी। उसने टीचर से रिक्वेस्ट की कि थोड़ी देर के लिए सारे बच्चों की आवाज़ बंद तो करा दीजिए, ये पहले अकेले बोल ले एक लाइन तो मैं सुन लूँगी। तो टीचर ने बच्चों से कहा कि आज तुम लोग पहले सुनो और दोबारा बाद में गाना। अकेले उसको गाने के लिए बोला, उसने प्रार्थना अकेले बोली, तब उसकी माँ सुन सकी और सुन के उसको प्रसन्नता भी हुई। तो ऐसे हमारे अंदर बहुत शोर है, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, मैं मेरे का बहुत शोर है, तो भगवान की आवाज़ सुन ही नहीं पाते। लोग कहते हैं भगवान की आवाज़ बड़ी मीठी, बड़ी अच्छी, भगवान बहुत अच्छा बोलते हैं, भगवान बहुत अच्छा बताते हैं, मगर तुम अपने अंदर के शोर को तो कम करो, उसको तो बंद करो ना।
मन ना बोले, बुद्धि ना कुछ बोले तुमको, तुम्हारा जीव भाव कुछ ना बोले, तुम्हारा स्वभाव तुमको कुछ कर्म में ना लगाए। और भगवान की आवाज़ बहुत धीमी होती है। उसको जब बिल्कुल साइलेंस होगा आपके अंदर में, शांति होगी, पिन ड्रॉप साइलेंस होगा, तब आप भगवान की आवाज़ सुन सकोगे, वरना भगवान की आवाज़ नहीं सुन पाते, कोई भी नहीं सुन पाता। गुरु हमारे अंदर के शोर को ख़त्म करता है, आपके मन में स्थिरता आने लग जाती है, फिर आपको अंदर से भगवान की आवाज़ समझ में आती कि हाँ, ईश्वर का इशारा है, ईश्वर मेरे से ये कहता है। अपने मन की आवाज़ को और भगवान की आवाज़ को आप अलग अलग पहचानना सीख जाओ। जब आप अपने आप को वास्तव में मैं मेरे से खाली करोगे, तो कभी बगीचे में जाके कोयल की भी तो मीठी आवाज़ सुनो। मतलब कहने का है कि कभी प्रकृति के बीच में जाओ, मैं मेरे से तो हटो। हमेशा घर में ही बैठे रहते हो, सत्संग के बहाने फिर भी आप घर से बाहर निकल के आए बैठे, तो आपको भगवान की आवाज़ सुनाई देती है। गुरु की वाणी आवाज़ आसमानी बोला जाता है। तो जो सत्संग हम सुनते हैं, तो यही तो भगवान की आवाज़ है, यही उसी की वाणी है जो ये हम लोग सुन रहे हैं। तो भगवान ने हमारे लिए कितनी सहूलियतें बनाई हैं कि हम कैसे सत्संग के माध्यम से बैठ के भगवान की आवाज़ सुन सकते हैं। वेदों का, शास्त्रों का अलग से अध्ययन नहीं किया, अलग से ना पढ़ा ना सुना, लेकिन सबका सार उनको सत्संग में आके बैठ के सुनने को मिल जाता है। तो ये भगवान ने कितनी सहूलियत बना दी है। और अभी तो हम लोग की पहले ये बात चल रही थी, इंटरनेट के भी कितने शुक्राने हैं कि घर बैठे भी हर एक को जो नहीं आ सकता आमने सामने किसी भी कारण से, दूसरे शहर में है या दूर है या किसी वजह से वो बीमार है या कोई और कारण है कि वो प्रत्यक्ष सामने नहीं आ सकता, तो कम से कम वो ऑनलाइन सुन के पूरा लाभ तो ले पाता है। तो ये सब हमको भगवान ने कितनी सहूलियतें दे दी हैं। और एक अवसर मिल गया, तो कोरोना का आपदा काल में अवसर भी मिल गया, तो सबको मौका मिला, तो सबने इसका पूरा लाभ लेना शुरू कर दिया। सब हर बात में भलाई कितनी छिपी हुई होती है, और बाकी जो भगवान करते हैं सब भले के लिए करते हैं। हमेशा ये सोचो कि भगवान ने मेरे लिए बहुत सहूलियत बना दी है। पुरानी बात नहीं करो। यस्टरडे इज़ अ कैंसल्ड चेक। जैसे कोई चेक आपने भरा लेकिन उसको फिर लाइन खींच के आपने उस पर कैंसिल लिख दिया, तो फिर अब वो चेक कैश थोड़ी होगा। आप उसको लेके बैंक में जाओ, देखो इसमें सब कुछ बढ़िया बढ़िया साफ लिखा है, साइन भी बढ़िया इसमें किए हुए हैं, और चाहे वो आप ही ने किए थे, आप ही का चेक है और आप ही उसको बनाने चाहते हो, कोई दूसरा तो क्या आप ही चाहोगे, तो भी लेकिन आपने अगर उस पर लाइन खींच के कैंसिल लिख दिया है, तो वो बोलेगा नहीं ये तो कैंसिल्ड चेक है, इसको थोड़ी ना कैश करेंगे। तो जो दिन बीत गया, पुराना चला गया, वो अब कैंसिल हो गया, उसमें से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आप आज जो कर्म करोगे उससे आपको फल मिलेगा। आज जो आप कार्य करोगे, जो भाव रखोगे, आज जो आत्मा का निश्चय आज करोगे, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। जो दिन बीत गया उसमें आपने निश्चय नहीं किया, तो फिर आज ही करना पड़ेगा ना, कल वाले दिन में थोड़ी कर सकते हो। बैक डेटेड थोड़ी ना कुछ हो सकता है। लोग धांधली करके, धोखाधड़ी करके कहीं पे बैक डेटेड साइन करा लेते हैं, रजिस्ट्री करा लेते हैं, ज्वाइनिंग करा लेते हैं, इंक्वायरी होती है तो सब उनका कैंसिल हो जाता है। वे पुरानी डेट का कैसे कर सकते हैं? उस डेट में तो आप एलिजिबल ही नहीं थे, या उस डेट में फ़लाना व्यक्ति अवेलेबल ही नहीं था, तो वो कैसे यहाँ पे आके कुछ कर सकता है? तो अगर इंक्वायरी होती है तो फिर वो सारा का सारा उसको हर्जाना भी देना पड़ता है और वो कैंसिल भी होता है। तो आज का दिन ही है तुम्हारा, जिसमें तुम जो चाहो वो कर सकते हो। इसलिए आज के दिन को सबसे अच्छा बना के रखो। कल परसों की बात करेगा तो मर जाएगा। मतलब कल करेंगे, परसों करेंगे, चलो कल नहीं किया था, आज भी नहीं करते, अब कल कर लेंगे, या ये काम हम परसों करेंगे, ये काम बाद में करेंगे। तो कल परसों की बातें करते करते तो तुम दुनिया से ही चले जाओगे। तो जो करना है आज ही तू कर ले, क्यों कल पे रखता है, कल किसने देखा है? कम से कम प्रसन्न होने का काम तो आज ही करो। अपने को प्रसन्न रखने का, अपने को मुक्त करने का काम तो आज ही करो।
और दूसरे को भी प्रसन्नता देने का, सुख देने का काम तो आज ही कर लो। दुख देने वाला काम मत करना, आज उसको डाल दो परसों को, कल पे, तो कल कभी आएगा ही नहीं। लेकिन हमेशा अच्छा काम हमें आज ही करना है और अभी करना है। गलत काम करने का मन करे उसको टाल दो, बोलो नहीं अभी नहीं करेंगे, कल करेंगे। फिर कल आज आए वो तारीख, बोलो नहीं कल करेंगे। मतलब कहने का है कि वो करो ही नहीं, गलत काम कभी आप लोग करो ही नहीं। बैंक में पैसा छोड़कर जाएगा, पर जो उमंग प्यार का उठता है अभी पूरा करो। दूसरे क्षण में तुम्हारा शरीर ना हो तो आप बैंक में तो पैसे छोड़ के चले जाओगे, लेकिन उमंग जो उठती है, जो प्रेम आपका होता है, जो आपको कोई कार्य करने की उमंग उठती है, तो वो आज ही क्यों नहीं कर लेते हो? जो आप अपने हाथ से आज कर दोगे वो आपके खाते में आएगा, हिस्से में आएगा। दूसरा आपके हिस्से का करे या ना करे। एक बार गुरुजी ने बताया, बोले कि सत्संग में बात चल रही थी, कहा तुम लोग सोचते हो तुम्हारे बाद तुम्हारा धन संपत्ति ऐसे ऐसे लोग करेंगे, बच्चों को बता देते हो मेरी ये मर्ज़ी है, ऐसा वहाँ पे पेड़ लगवा देना, कहीं धर्मशाला बनवा देना, कहीं कुआं खुदवा देना, कहीं वहाँ डोनेशन दे देना, या मेरे नाम का इतना इतना दान दे देना। तो आपको लगता है कि आपकी मृत्यु के बाद आपके श्राद्ध वगैरह करने में, आपकी 10वां 13वीं बरसी कुछ करने में वो लोग वैसा कर देंगे, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि वो लोग वैसा करेंगे। और अगर मान लो वो कर भी देंगे तो आप तो नहीं देखोगे, आप तो उसका सुख नहीं ले पाओगे। और बाद में अगर वो लोग करेंगे भी तो उसको लोग उतनी खुशी से तो नहीं स्वीकार करेंगे, आपको याद करेंगे। अभी कहीं 13वीं होती है, कहीं बरसी होती है, तो उनके नाम का खाना पीना सब लोग दिया जाता है, पंडितों को भी, और बाकी जो अपने संबंधी होते हैं, इष्ट मित्र सब होते हैं, उनको भी सबका एक सामूहिक भोज हो जाता है। तो उसमें लोग भोजन भले करते भी हैं, मगर वो उमंग, वो उत्साह थोड़ी होती है। आपके ना रहने पे लोगों ने आपके नाम से कुछ किया, लेकिन आप सामने मौजूद हो फिर किया गया, उसमें कितना अंतर है। फिर आप भी सामने हो और आप खुशी खुशी सब कुछ काम कर रहे हो, उसमें सब लोगों को कितनी खुशी होती है। तो जो करना है तुम आज ही कर लो, दूसरे पे क्यों टालते हो? दूसरा करेगा तुम्हारे हिस्से का काम, वो करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन तुम तो करो जो तुम्हारा मन है। अगर तुम निष्कामी हो, तुम्हारे अंदर उमंग है, तो जीते जी ही अपना सब कर डालो, उससे आपको आनंद आएगा। आज अपने हाथ से आप कोई गिफ्ट किसी को देते हो, वो लेता है, उसके चेहरे पे खुशी होती है, मुस्कुराहट होती है, उसकी आंखों में चमक होती है, वो आपको देख के मुस्कुराता है, आपको थैंक यू बोलता है, और आप भी उसको देख के खुश होते हो। वो यूज़ करता है, आपको और भी खुशी मिलती है। तो प्रसन्नता बढ़ती है ना साथ साथ। केवल वस्तु नहीं देनी है, मगर उसके साथ साथ हमें प्रसन्नता भी देनी है, और वो प्रसन्नता हमारी बढ़ती चली जाए। तो कहा कि बैंक में पैसा छोड़ के तुम चले जाओगे, तुम्हारे बाद तुम्हारे पैसे का वो लोग उपयोग करेंगे, परिवार वाले ही मान लो उपयोग करेंगे, लेकिन उसी पैसे को तुम अपने ही चाहे परिवार वालों के बीच में प्यार से ऐसे किसी अवसर पे खर्च करते हो तो और ज़्यादा खुशी होती है। बाकी तो लोग कहते हैं मृत्यु के बाद साथ लेके जा ही नहीं सकता था ना, इसीलिए तो छोड़ के गया। आप छोड़ के भी जाओगे कंजूसी करके उन सब लोगों के लिए, तो वो लोग कदर नहीं करेंगे, बोलेंगे ले नहीं जा सकते थे ना, छोड़ के तो जाना ही था उनको, मजबूरी थी, तो वो तो छोड़ ही गए। तो उसको हो सकता है कि वो प्यार से ना खर्च करें, या मुफ्त का बिना मेहनत किया हुआ धन मिल जाए तो दुरुपयोग भी करें। लेकिन आप प्यार से अपना समय का भी और जो दूसरा भी धन है उसका सबका अच्छा सदुपयोग करो। वो गुरु सिखाता है कि पता नहीं दूसरे क्षण में तुम्हारा शरीर ना हो तो ये मनुष्य 2 दम का है, तो वक्त कैसे गंवाते हो? मतलब एक श्वास आती है, एक श्वास जाती है, ये 2 श्वासों के बीच में मनुष्य का जीवन चल रहा है। एक श्वास अंदर गई, बाहर निकली श्वास, वापस ना आए तो वही तुम्हारी अंतिम श्वास, आखिरी सांस तुमने ली
लेने के बाद सांस छोड़ दी, मगर दोबारा नहीं आई, तो आपकी मृत्यु हो गई ना। कितने क्षण में, कितने पल में, कितने ज़रा से समय में सांस का आना जाना, और इतना क्षण भंगुर आपका शरीर। तो क्या पता तुम रहो ना रहो। जब तक भगवान ने जीवन दिया, आप अपना जीवन उत्साह उमंग के साथ बिताओ, प्यार के साथ बिताओ, आत्मिक निश्चय करो, आत्मा का आनंद लेके बिताओ, मुक्ति के निश्चय में अपना जीवन जाए, बंधन में नहीं जाए, हमेशा अपने को मुक्त महसूस करो। तो जो करना है तुम अभी करो, और अपना वक्त क्यों गंवाते हो। आत्मा का कितना मनन किया, कितना श्वास प्रेम का निकाला, और कितना मोह और राग द्वेष में निकाला। जो श्वासें तुम्हारी चल रही हैं उसमें कितना समय आप मोह ममता में गुजार रहे हो, और कितना समय आप आत्मा के निश्चय में हो, और कितना समय आप सबको आत्मिक प्रेम देने में लगाते हो। 24 घंटे तो सबके पास वही होते हैं। आपने अपना समय कहाँ कहाँ कितना खर्च किया, इसका हिसाब आप खुद लगाओ, और देखो कितना समय आपने कहाँ खर्च किया। फिजूल बातों में टाइम गंवाते हैं, सारी उम्र फन एंड फीस्ट में दिया, पर मिला क्या। सुख में पार्टी करते हैं और दुख में रोते हैं। लोगों की यही हालत है। सुख मिलेगा तो बड़ी पार्टी हो रही है, दुख मिला तो बड़ा रोना पीटना मचा हुआ, यही चलता रहता है। और आखिरकार मनुष्य सब छोड़ कर ही जाता है, ये सबको पता है। लेकिन जीते जी उसने दूसरों को सुख दिया कि दुख दिया। किसी के प्राण शांत हो जाते हैं, मृत्यु का समाचार मिलता है, उस समाचार को सुन के जिन जिन लोगों ने भी सुना, उस व्यक्ति ने उनके साथ जीवन भर कैसा व्यवहार किया था, उसके हिसाब से वो राय अपनी उस समय बनाता है, और उस गए हुए व्यक्ति के बारे में बात करता है। कोई बोलेगा बहुत अच्छा था, हमारे लिए ये किया, इतना हमारा लाभ किया, इतना हमको सुख दिया। कोई बोलेगा बहुत ख़राब था, हमारे संग बड़ी दुश्मनी की, हमको बड़ा दुख दिया। तो जो व्यवहार आपने दूसरे के साथ किया वो लोगों के दिल में छप जाता है, और आपके शरीर रूप में ना रहने पर भी आप जो हो उसको याद करते हो। तो इससे अच्छे आप ज्ञान की बात करो, प्रेम की चर्चा करो, देने वाले बनो तो प्रेम देने वाले बनो, ज्ञान देने वाले बनो, सबको सुख देने वाले बनो। तो ऐसी करनी करो जो दुनिया करे तुम्हें याद, लेकिन याद करे तो खुशी से याद करे। इस वजह से नहीं याद करे कि अच्छा हुआ दुनिया से चला गया, बड़ा ख़राब आदमी था, उसको लगे कि ये बहुत अच्छा था और इसके जाने से हमारा बड़ा लॉस हो गया। कभी कभी देश के कोई विद्वान, पुराने बड़े कार्यकर्ता, नेता या और लोग ऐसे दुनिया से जाते हैं, साइंटिस्ट या कोई और लोग, तो अक्सर उनके बारे में जब बताया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है, तो लोग ये लाइन बोलते हुए दिखते हैं, उनके जाने से बहुत क्षति हो गई, बहुत नुकसान हो गया, उस नुकसान को की भरपाई नहीं हो सकेगी। तो बचपन में हम सोचते थे उसके जाने से क्या नुकसान हो गया, देश का क्या नुकसान हुआ या लोगों का क्या नुकसान हुआ, इतनी बड़ी उम्र में वो गया। लेकिन बाद में ये बात समझ में आई कि जो उसने इतना अनुभव इकट्ठा किया, जो उसने इतना अच्छा कार्य किया, अच्छी समझ दी सबको, तो अब आगे अगर कोई नहीं करेगा तो नुकसान तो है ना, कि अब और कौन करेगा, जो कार्य उसने किया वो कार्य और कौन कर पाएगा। तो ये देश के लिए बड़ी क्षति है, नुकसान है, या किसी व्यक्ति के लिए। ये साइंटिस्ट था तो बहुत सारे उसने अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट किए, जीवित होता भी और भी आगे एक्सपेरिमेंट करता, आविष्कार करता, कोई ऐसे खोज करता, तो लोगों को और अच्छा लाभ मिलता। गुरु हमारे को हर एक को ऐसा तैयार कर देता है, और फिर आपके अंदर से कोई कमी नहीं रहने देता। आपका याद, आपका प्यार सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। तो ऐसा अपना जीवन बनाओ कि सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाओ, हर एक को आप प्रेम दे सको, और केवल सुख और दुख में नहीं बैठो कि सुख मिलता है तो पार्टी कर दी और दुख मिला तो रोने लगे। पर तुम अपने मन के ईश्वर बनो। मन तो ये तो तुम भगवान के हाथ के खिलौने हो, मन के ईश्वर बन जाओ।
बाकी तो तुम भगवान के हाथ के खिलौने हैं। भगवान जैसा तुमसे खेल खेल रहा है तुम वैसे नाच रहे हो। डोरी जैसे वो नचाता है वैसे ही तुम कठपुतली नाचते रहते हो, खिलौने हो तुम। गुरु को अधिकार है कि वो किसी को मारे कूटे, पर तुमको अधिकार नहीं है किसी का अवगुण देखने का। भूल नहीं देखो क्योंकि तुम खुद दोषी हो। आपने किसी की भूल देखी, किसी का दोष देखा, ठीक है, आपने गुरु को बता दिया। उसके बाद आपका तो उससे प्रेम हो जाना चाहिए। आप गुरु को बता के भूल जाओ। फिर गुरु का जैसा भी है उसका अधिकार है, उसको मन कि वो आपको प्रेम दे या आपको डांटे। आपने तो गुरु को सौंप दिया। जब आपने गुरु को सौंप दिया उसके बाद गुरु की मर्ज़ी है वो उसको सुधारने के लिए क्या करता है। अगर वो उसको सुधारने के लिए उसको सख्ती करता है तो भी उसकी मर्ज़ी है, और अगर वो उसको प्रेम से सुधारता है तो भी उसकी मर्ज़ी है। हमारा अधिकार नहीं है किसी को बुरा देखने का या किसी को दोष देने का, वो हमारा अधिकार नहीं है। हमारा काम है अगर हमको ज़रूरत लगती है तो हम सच्चाई से गुरु को बात बता दें। उसके बाद किसी के दोष अपने दिल दिमाग में हमको रखने नहीं है, और किसी का अवगुण तुम्हें देखने का अधिकार नहीं है। भूल नहीं देखो क्योंकि तुम खुद दोषी हो। 5 विकार तो हैं, फिर कैसे कहते हो कि फलाना खराब है। तुम्हारे अंदर भी तो 5 विकार हैं। अपने अंदर झांक के देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्या ये 5 विकार तुम्हारे अंदर नहीं है? ये बात अलग है, वो तुम्हारे विकार दूसरे को तंग नहीं करते, दूसरे का नुकसान नहीं पहुंचाते। इतना आपने अगर संयम कर रखा है कि आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, मगर वो विकार हैं तो तुम्हारे अंदर, तुम उन विकारों का इस्तेमाल करते तो अपने सुख के लिए, या कहीं ना कहीं सूक्ष्म तौर पे हैं तो उनका बड़ा बारीकी से आपको जांच पड़ताल करनी है, अध्ययन करना है तो उसको निकालते चले जाओ। अपने को निर्विकारी बनाने में अपना समय दो। तो कैसे कह दें कि दूसरा खराब है? तुम्हारे अंदर भी तो कहीं ना कहीं जीव भाव है, और जीव भाव के कारण से कोई ना कोई विकार तुम्हारे अंदर में पड़ा ही है, और वो कभी ना कभी अपना प्रभाव तुम्हारे पर डालेगा ही। तो इसके लिए तुम कैसे कह सकते हो कि दूसरा खराब है? तुम परफेक्ट हुआ ही नहीं है, तो अपने को परफेक्ट बनाओ। गुरु अगर किसी का अवगुण बताता है तो भुला भी देता है, पर तुम तो नफरत करके बैठ जाते हो। गुरु को अगर किसी की गलती दिखती है, किसी का दोष दिखता है, वो उसको दूर करने के लिए उसको ज्ञान भी दे देता है, समझा भी देता है प्यार से या डांट के, लेकिन उसके बाद वो उस भूल को भूल जाता है और फिर प्रेम में रहता है। गुरु के दिल में कभी भी किसी के लिए नफरत नहीं होती है, घृणा नहीं होती, या वो वैर हमेशा के लिए अपने दिल में बसा के नहीं रखता। इसने ना ये तब इतना गलत किया था, इसने मेरे से लड़ाई की थी, झगड़ा किया था, या मेरा नुकसान किया था, तो वो बात गुरु भूल जाता है, दिल में नहीं रखता, वो वापस प्रेम करता है। और आप तो जीवन भर के लिए नाता तोड़ देते हो, या जीवन भर के लिए मन में गांठ बना के बैठ जाते हो। मन में एक दूसरे के दुर्व्यवहार की वजह से आप नफरत अपने मन में भर लेते हो। तो ये तुम में और गुरु में यही तो अंतर है, उस अंतर को तो मिटाना है। ज्ञान तो ये कहता है कि कोई तुमसे नफरत करता हो तो भी आप उससे प्रेम करो, नफरत जो करे हमसे हम उनसे प्यार करें। आपको पता है ये व्यक्ति मेरे से बहुत नफरत करता है, मगर आप उसको हमेशा मीठा बोलो, आप उसको हमेशा अपनेपन से बोलो, उसकी नफ़रत को दूर करने का अंदर में संकल्प रख के बैठो, नफ़रत को बढ़ाने का नहीं रखो। खुद भी वैसे ही फिर चलते हैं तो बढ़ती चली जाती है दूरी, और नफ़रत ही बढ़ती चली जाती है। अपने प्रेम का साफ पानी उसके नफ़रत के कीचड़ पे आप डालते जाओ, वो दूर हो जाएगा। पानी से वो जितना कीचड़ है, गंदगी है, वो सब अलग दूर हो जाएगी। नहीं भी होती तो आपके द्वारा तो पानी जा रहा है ना, आपका मन तो साफ हो रहा है ना। कीचड़ को कीचड़ से थोड़ी ना आप धो सकते हो, और दूसरे के आगे कीचड़ डालने के लिए आपको भी तो अपने हाथ कीचड़ में डालने पड़ेंगे, आपको भी तो वही इकट्ठा करना पड़ेगा।
तो सत्संग में आके बैठते हैं तो क्या नफ़रत इकट्ठी करने के लिए बैठते हैं? यहाँ तो प्रेम इकट्ठा करने के लिए बैठते हैं। अपने अंदर प्रेम रखें। और ये देखो कि जब गुरु किसी से नफ़रत नहीं करता, वो हर एक की भारी से भारी गलती को भी भुला के प्रेम करता है। क्राइस्ट ने उन लोगों को भी माफ़ किया जिन्होंने उसको क्रॉस पे चढ़ाया, लोभ लालच के कारण से झूठ बोला, उनके लिए भी क्राइस्ट ने नफ़रत नहीं की। तो कोई आपका कितना भी भारी से भारी भी नुकसान कर देता है, उसके प्रति भी आपके मन में प्रेम होना चाहिए। यही ज्ञान है। ये स्थिति आपको अपनी बनानी है। और कब बनाओगे? अभी आज दिन तक नहीं बनाइए तो आज से बनाओ। रक्षाबंधन तो प्रेम का बंधन है, प्रेम का त्यौहार है। आज से ही हर एक को प्रेम के धागे में बांधते चलो। कोई दूसरा आपके मन में नाता नहीं रहना चाहिए। एक प्यार का ही नाता हर एक के लिए हो जाए आपका। तो तुम किसी से भी नफ़रत नहीं करो। गुरु अगर किसी का अवगुण बताता है तो उसको भुला भी देता है, पर तुम नफ़रत करके बैठता है। आत्माकार आत्मा ही देखता है। तुम खुद को सरेंडर करते हो कि मेरी भूल बताओ, तब गुरु तुमको तुम्हारी भूल बताता है। अगर गुरु ये देख ले कि मैं इसको टोकता हूँ, इसकी भूल देख के इसको सुधारता हूँ, तो ये बुरा मानता है, तो आगे से वो आपको टोकना बंद कर देगा। आपकी भूल को सुधारने के लिए बोलेगा ही नहीं, तो उसमें गुरु का नुकसान थोड़ी है, उसमें तो आप ही का नुकसान है। क्योंकि आपके अंदर वो गलती रह जाएगी, आपके अंदर वो कमी रह जाएगी। तो इसलिए अगर आप समर्पण करते हो तो फिर गुरु अगर आपको कुछ बोलता है सुधारने के लिए, तो आप उसको स्वीकार करो, प्यार से सुनो। गुरु का काम है तुमको जगाना, पिटफॉल्स दिखाना, मतलब गिरावट के जो गड्ढे हैं वो दिखाना। तो तुम अपनी भूल फिर खुद रियलाइज़ करो, अपनी गलती तुम्हें खुद रियलाइज़ करनी है। गुरु तो साफ आईना है, वो तो एक स्वच्छ आईना है जिसके सामने जाने में तुमको अपनी वास्तविकता दिखती है। अभी सब तैयार होने के लिए आईने के सामने खड़े होते, तो जैसे आप हो वैसा वो दिखा देता है ना आईना। तो गुरु भी जैसे तुम हो वैसा गुरु तुमको दिखा देता है, और उसमें आपको देखना है जो कमी है वो कमी आपको दूर करनी है। हर एक अपनी अपनी कमी देखे और उसको वो दूर करता चले। और गुरु अगर बता रहा है तो उसको समझो, वो हमारा मित्र है, हितैषी है। वो तुमको टोक के तुमको अच्छा बनाए दे रहा है, ताकि जब आप संसार में व्यवहार के लिए जाओ, लोगों के बीच में जाओ, तो वहाँ सब आपको पसंद करें, वहाँ सब आपको प्रेम करें, और वहाँ कोई आपकी कमी निकाल ना सके। इसलिए वो पहले से ही आपको गुणों से भरपूर कर देता है, आपके अवगुण सारे दूर कर देता है। तो गुरु तो हमारे संग बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत गुरु की निज दिन रोज़ चल रही है मेहनत, लेकिन तुम्हें भी अपनी मेहनत करनी है। ये मेहनत करनी है कि उसकी मेहनत को सफल करना है, उसकी मेहनत करने में सहयोग देना है। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तैयार नहीं होना चाहते, नहाना नहीं चाहते, काजल नहीं लगवाना चाहेंगे, तेल या कंघी नहीं कराना चाहेंगे छोटे बच्चे। तो फिर उसको ज़बरदस्ती माँ कैसे ना कैसे करके करती है ना, कहती तुमको ही तो तैयार कर रहे हैं, तुम ही को तो अच्छा बना रहे हैं, और उसमें सहयोग करो, ऑब्जेक्शन तो नहीं करो ना कम से कम। और फिर बच्चे समझ जाते हैं तो आराम से अपने को नहलवा भी लेते हैं, तैयार भी कर, उसकी माँ करती है तो करने देते हैं, कि माल सहयोग करते हैं कि हाँ ये हमको अच्छा कर रहे हैं। तो गुरु भी हमारे जीवन को अच्छा बना रहा है, इसके लिए हम उसमें सहयोग करें, हम उसमें कोई वैर विरोध ना करें। गुरु हमारा जीवन वास्तव में संवार के देंगे, और सबको अपने आप को गुरु के जैसा बनाने के लिए हमेशा वैसे ही संकल्प हर एक को अपना रखना है। तो गुरु गिरावट की चीज़ें बताता जाता है, तुमको उसमें हमको संभलते जाना है, बस केवल एक यही काम करना है। तभी आपका जीवन मेले में बीतेगा, उत्साह उमंग में बीतेगा। एक एक कमी दूर होती जाएगी, तो फिर आप देखोगे आपका प्रेम जो है परमात्मा से भी और सबसे बढ़ता चला जाएगा। तो प्यार में रहो और सभी के साथ उत्साह उमंग में रहो। त्यौहार का दिन
अच्छे से मनाओ और सारा जीवन तुम लोग का त्यौहार में बीते, यही सबके लिए, हमारी भी और आप सबकी, आप सब लोगों के लिए यही एक अच्छी शुभ भावना